हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका ERHD सर्कल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही फाड़ू ट्रिक, मतलब कि एकदम बेस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो सिंपल एकदम है रेशियो हमारा बनता है कैसे, एक्चुअली इसको देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो दैट मीन्स की कोई चीज़ है। ठीक है, दो लोग हैं, एक A है और एक हमारे पास B है। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसका जो हाइट है, ठीक है, हाइट नहीं मतलब इसका जो वेट है वो 15 kg है। ठीक है, और इसका जो वेट है ये 10 kg है। ठीक है, तो मैं वेट लेके बता रहा हूँ तो आप वेट नहीं सकते। तो इनका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनको हम करते हैं डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। अब देखिए 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा 2, और ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा 3। तो हम लोग इनको बोल सकते हैं कि ये 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन को रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि मतलब कि हम लोग कैसे इसको रेशियो में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा, फिर उसको हमें रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग। तो जो अगला हमारा फार्मूला है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लेते हैं कि जो हमारा एक होता है ना अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट दैट मीन्स की एक सीरीज चलती है। सीरीज का मतलब कि यदि हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास A, ठीक है, और B, C एंड D है। ठीक है, A हमारे पास है। ठीक है, A B C D है। अब इनको यदि मैं ऐसे बोलूँ कि इनको हमें इस वाले फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, रखना है इस वाले फॉर्मेट में। तो इस वाले फॉर्मेट में यदि हम रख रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट है। क्या है? बेस्ट। अब यहाँ से निकलेगा क्या कि जो हम लोग प्रोपोर्शन निकालते हैं ना, तो जो समानुपात निकालते हैं हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, दूर दूर का एक साथ और पास पास का एक साथ। ठीक है, तो देखिए दूर दूर का मतलब क्या है कि हमारे पास A इंटू डी होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? B इंटू सी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास A इंटू क्या है? D है, और B इंटू क्या है? C है। यदि हमें A की वैल्यू निकालना होगा तो हम B इंटू सी और डिवाइड बाई क्या कर लेंगे? D। तो यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली हम सारे फंक्शन को निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे? बस सिंपल, दूर का एक साथ और पास का एक साथ। ठीक है, तो हम लेंगे x इंटू 9 इक्वल टू 3 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 इंटू 15 डिवाइड बाई 9। ये इससे हमारा कट जाएगा तो 3 आएगा, 3 इससे कट जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो x की वैल्यू क्या आ गया गाइस? ये 5 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 5। तो इस वाले फॉर्मेट में यदि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग इस वाले मेथड से इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे उसके तुरंत ही बाद वो सीरीज आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपके पास A B C है, 3 2 है। ठीक है, क्या है? A B और C है। हमें इनका कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास A B C है, तो लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे A रेशियो B, फिर उसके बाद लिखेंगे ये जो B है ना कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C। हो गया सिंपल। अब दूर दूर का एक साथ, पास पास का एक साथ। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? A इंटू सी बन जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हमें प्रथम निकालना होगा तो प्रथम हम A को बोलते हैं। ठीक है, मध्य हम B को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें A की वैल्यू निकालना हुआ तो जो A की वैल्यू आएगी वो B स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। और मध्य की वैल्यू कितना आ जाएगा? मध्य की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा? A इंटू सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। और C की वैल्यू यदि निकाले तो B स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? B स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास A हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास C की वैल्यू है। हम लोग इसे लिख सकते हैं A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, और एक किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू। तो अब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको इस वाले फॉर्मेट में कर देना है तुरंत ही। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, क्या है यहाँ पे 6 है और 9 है, ठीक है, इनका इन दोनों का प्रथम समानुपाती, इसका मतलब कि प्रथम समानुपाती निकालने का मतलब कि बी और सी दे रखा है, आपको ए निकालना है, ठीक है, तो ए निकालना है। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे क्या है कि ए के लिए बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और या फिर आप लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है, देखिए सिंपल कि ए हो गया ए रेशियो बी, तो बी की वैल्यू कितना 6 है तो 6 लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखा है, किसका, सी का, तो सी को रखेंगे, उसके बाद उसको रख लेंगे, ठीक है, तो ये कंटिन्यू चल रहा था, इसका मतलब 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी कंटिन्यू आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा सिंपल। या फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो पास पास और दूर दूर एक साथ, ठीक है, तो पास पास ये हो गया, दूर दूर एक साथ, ऐसे कर लेंगे तो भी निकल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 9, तो ये 36 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 9, तो इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा 4। एक यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कह रहा है मध्य समानुपाती निकालना है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में आ जाता है, ठीक है, किस में आता है, कंटिन्यूटी में, तो मध्य निकालना है आपको, मध्य वाला कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब यदि बी आपको निकालना है तो रूट में इसको भर देंगे, ठीक है, तो 0.32 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 02 आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, इसका वो कर लो, तो 0.02 यहाँ पे है ना, ठीक है, तो 0.64 हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 64 है, ठीक है, कितने का 8 का, तो 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग।